नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1951। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का प्रकार नहीं है? ए इंडीज, बी एनाफिलीज, सी क्यूलेकस, डी लिमुलस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिमुलस। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी विषाणु, सी शैवाल, डी बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुलजार को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए 64 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए थप्पड़, बी लूडो, सी छपाक, डी शेरशाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छपाक के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए भूमि सुधार, बी पंचायती राज, सी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, डी दल बदल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। यह 61वें संविधान संशोधन के में हुआ था। अगला प्रश्न है, मृदुला सिन्हा जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? ए 20, बी 15, सी 25, डी 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 महिलाएं। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। अगला प्रश्न है, दो क्रमांक शीर्षकों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? ए तरंग दैर्घ्य, बी तरंग आवृत्ति, सी तरंग ऊंचाई, डी तरंग काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 117, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 120। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। कैबिनेट बजट का वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, यह कब घटित हुआ था? ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1920, सी 13 अप्रैल 1915,
डी 13 अप्रैल 1922। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, वह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्रुपद शैली किस घराने से संबंधित है? ए लखनऊ घराना, बी विष्णुपुर घराना, सी जफरानी घराना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुपुरा घराना। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1950, बी 1960, सी 1954, डी 1955। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1955। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा में म्यांमार से नहीं लगती? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी असम, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की सीमा नागालैंड से लगती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डी बाबा रामदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है तथा भारत में हरित क्रांति का पिता एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH-44, बी NH-3, सी NH-10, डी NH-2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए NH-44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम, डी मेघालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य है। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? ए 1970, बी 1972, सी 1970, डी 1960। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972 में। मेघालय राज्य अस्तित्व में 1972 में आया था। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ए झेलम, बी रावी, सी सतलज, डी ब्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सतलज। सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी भारतीय सर्वेक्षण, सी इसरो, डी DRDO। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत में स्थल आकृति मानचित्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ए 1867,
बी 1857, सी 1767, डी 1775। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1767। भारत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वेबसाइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले यूरेनियम की खदान किस स्थान पर स्थित है? ए जादूगोड़ा, बी पिछली, सी सिंहभूम, डी हुगली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जादूगोड़ा। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमाचल में। ताबो मठ हिमाचल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए सामर झील, बी चिल्का झील, सी बुलर झील, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन के बीच में स्थित है? ए कश्मीरी घाटी और लद्दाख, बी लाहौल और स्पीति, सी चुंबी घाटी और सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कश्मीर घाटी और लद्दाख। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी शारदा नहर, सी यमुना नहर, डी कोसी नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जो कि अधिकांश राजस्थान में बहती है और इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। तो साथियों, ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।